नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडेंट्स पॉइंट पर। जिस वीडियो में हम बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के पिछले साल के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज प्रश्न लेकर आए हैं। ये सेशन आपकी तैयारी को मजबूत करेगा और एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज का पहला प्रश्न है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? इस प्रश्न के विकल्प हैं ये चार। सही उत्तर है विकल्प सी, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। अगला प्रश्न ये है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न के विकल्प हैं ये चार। सही उत्तर है ऑप्शन बी, काली किंकर दत्त। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे? इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे? ये आपके विकल्प, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न ये है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडिया एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडिया एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? इस प्रश्न के विकल्प हैं ये चार, और सही उत्तर है विकल्प ए, धर्मपाल। अगला प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? इस प्रश्न के विकल्प हैं ये चार, और इसके सही उत्तर हैं विकल्प ए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। अगला प्रश्न ये है, महात्मा गांधी एंड बिहार। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? इस प्रश्न के विकल्प हैं ये चार, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसके विकल्प हैं ये चार, और इसके सही जवाब हैं ऑप्शन डी, दुर्गादास बसु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शंस हैं ये चार आपके, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? ये आपके चार ऑप्शंस हैं, और इसके सही जवाब है ऑप्शन बी, अरविंद घोष। ये आपके अगले सवाल हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ये हैं आप चार विकल्प, और इसके सही जवाब हैं विकल्प ए, 1882, 1882। अगले प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न के विकल्प हैं ये चार, और इसके सही जवाब हैं ऑप्शन सी, अरविंद घोष। अगला प्रश्न ये है, भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? इस प्रश्न के विकल्प हैं ये चार। सही उत्तर है विकल्प डी, ईवी रामास्वामी नायकर। अगला प्रश्न है, इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया? इंडिया फॉर इंडियंस ये नारा किसने दिया था? इस प्रश्न के विकल्प हैं ये चार, और इसके सही जवाब हैं
ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और ये हैं आपके चार विकल्प। सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय को भारत में नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत में नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। आपके अगले प्रश्न हैं ये, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? ये आपके चार है विकल्प और इसके सही जवाब हैं ऑप्शन ए, सिख धर्म को परिष्कृत करना। अगला प्रश्न है, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? और इसके चार ऑप्शंस हैं ये। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? ये हैं इसके चार विकल्प और इसके सही जवाब हैं ऑप्शन सी, 1927। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? इस प्रश्न के विकल्प हैं ये चार। सही उत्तर है विकल्प सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? ये इसके चार विकल्प हैं ये। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न ये है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? इसके चार विकल्प हैं ये और सही जवाब है विकल्प बी, नील। अगला प्रश्न ये है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? इस प्रश्न के ये चार हैं विकल्प और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? इसके चार विकल्प हैं ये और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार एवं बंगाल, बिहार और बंगाल। अगला प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? इस प्रश्न के ये हैं चार विकल्प और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसका जो जवाब है, साथ कौन कौन थे? तो ए और बी, नरहरि पारिक और महादेव देसाई, ये दोनों उनके साथ थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? इसके चार विकल्प हैं ये और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बारडोली सत्याग्रह, गुजरात। अगला प्रश्न है ये, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रियन एक्ट, यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? और ये हैं इसके चार विकल्प। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मार्च के महीने में। अगला प्रश्न है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे? 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर
पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? ये हैं आपके 4 विकल्प और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इरविन। अगला प्रश्न है, बिहार के क्रांतिकारी किसान नेता कौन थे? बिहार के क्रांतिकारी किसान नेता कौन थे? ये हैं 4 विकल्प और इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न के विकल्प हैं ये 4 और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1884, 1884। अगला प्रश्न है, हिंदू मेला किसने संगठित किया था? हिंदू मेला किसने संगठित किया था? इसके 4 विकल्प हैं ये और इसका सही उत्तर है विकल्प बी, नवगोपाल मित्र, ऑप्शन बी, नवगोपाल मित्र। अगला प्रश्न है, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? 1784, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं ये और इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन सी, विकल्प सी, विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? और इसके ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बम्बई। अगला प्रश्न है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? और इसका ऑप्शंस हैं ये 4 और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ऑप्शन डी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्वेश्चंस हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इस प्रश्न के विकल्प हैं ये 4 और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसके विकल्प हैं ये 4 और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, RN मुधोलकर। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता हुआ था और ये हैं आपके 4 विकल्प और इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 1916। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? इसके ऑप्शन ये 4 हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1922, 1922। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये रहे आपके 4 ऑप्शन और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? ये इस प्रश्न के 4 विकल्प और इसके सही जवाब हैं विकल्प डी, दिसंबर 1916। ऑप्शन डी, दिसंबर 1916 सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? इसके हैं ये 4 विकल्प और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन 1929, 1982। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? इस प्रश्न के विकल्प हैं ये 4 और इसका सही जवाब है विकल्प ए, पट्टाभी सिद्धारमैया। अगला प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसके विकल्प हैं ये 4 और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पटना। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? विकल्प है इसके ये 4 और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शोक। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ और ये हैं आपके 4 विकल्प। इसके सही जवाब हैं विकल्प सी, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? ये आपके 4 विकल्प और इसके सही जवाब हैं विकल्प ए, बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन को रद्द किसके समय में किया गया? बंगाल विभाजन को रद्द किसके समय में किया गया? इस प्रश्न के विकल्प हैं ये 4 और सही उत्तर है विकल्प बी, लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली की राजधानी की नींव किसने रखी? ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली की राजधानी की नींव किसने रखी? इस प्रश्न के विकल्प हैं ये 4 और इसके सही उत्तर हैं विकल्प बी, किंग जॉर्ज पंचम। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? इस प्रश्न के विकल्प हैं ये 4 और इसके सही जवाब हैं विकल्प बी, 23 मार्च 1940। अगला प्रश्न है, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं ये और इसके सही जवाब हैं विकल्प डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने प्रारंभ की थी 1915 में होम रूल लीग। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? इसके विकल्प हैं ये 4 और इसका सही जवाब है विकल्प ए, 22 दिसंबर 1939। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? इसके विकल्प हैं ये 4 और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पूना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी घटना पहले हुई? इनमें से कौन सी घटना पहले हुई? और इनके विकल्प हैं ये 4 और सही जवाब है विकल्प बी, क्रिप्स मिशन का आगमन। ये दिए हुए सभी ऑप्शन में से सबसे पहले क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? इस प्रश्न के हैं ये 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसके सही जवाब हैं विकल्प ए, सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल इस प्रश्न के सही उत्तर हैं, जिन्होंने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था?
गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? इन प्रश्न के हैं ये 4 विकल्प और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? इसके हैं ये 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 1908 में। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे मौत की सजा दी गई? मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे मौत की सजा दी गई? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, खुदीराम बोस। अगला प्रश्न है, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही उत्तर है विकल्प ए, विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? इस प्रश्न के ये 4 विकल्प हैं और इसके सही जवाब हैं विकल्प सी, मेरठ षड्यंत्र मामला। मेरठ षड्यंत्र मामला। अगला प्रश्न है, लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? इस प्रश्न के हैं ये 4 ऑप्शन और इसके सही जवाब हैं ऑप्शन सी, मदनलाल धिंगरा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुकदमे लाल किले दिल्ली में कब आयोजित हुए थे? प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुकदमे लाल किले दिल्ली में कब आयोजित हुए थे? इस प्रश्न के विकल्प हैं ये 4 और इसके सही जवाब हैं विकल्प ए, 1945, 1945। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को एकता और एकजुटता दिखाने के लिए स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंपी गई? किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को एकता और एकजुटता दिखाने के लिए स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंपी गई? इस प्रश्न के विकल्प हैं ये 4 और इसके सही जवाब है ऑप्शन ए, सैफुद्दीन किचलू। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी श्रमिक मार्च का नेतृत्व किस स्थान से कर रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी श्रमिक मार्च का नेतृत्व किस स्थान से कर रहे थे? अब इसके विकल्प हैं ये 4 और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यू कैसल से ट्रांसवाल। ऑप्शन बी, न्यू कैसल से ट्रांसवाल। अगला प्रश्न है, सहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। सहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था और इसके 4 ऑप्शन हैं ये और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 1922। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं ये और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल। राजस्व में कमी, बेगार का उन्मूलन, वन क्षेत्र में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, ये तीनों शामिल थे। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया? खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? इस प्रश्न के हैं ये 4 विकल्प और इसके सही जवाब हैं विकल्प ए, 24 सितंबर 1932 को। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट का उद्देश्य था। पूना पैक्ट का उद्देश्य था और ये हैं 4 विकल्प इस प्रश्न के और इसके सही जवाब हैं विकल्प सी, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और इस प्रश्न के विकल्प हैं ये 4 और इसके सही जवाब हैं विकल्प सी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का जनरल गवर्नर था। अगला प्रश्न है 1930 में धरना विरोध के कारण बिहार क्षेत्र में राजस्व संग्रह कितना कम हो गया था? 1930 में धरना के कारण बिहार क्षेत्र में राजस्व संग्रह कितना कम हो गया था? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसके सही जवाब हैं विकल्प ए, 30 लाख। अगला प्रश्न है बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास। बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास और इसके 4 विकल्प हैं ये। इसका सही जवाब है विकल्प बी, 8 अगस्त 1942 में। बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पास हुआ था। अगला प्रश्न है आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की? आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की? ये हैं इसके 4 विकल्प और सही जवाब है विकल्प बी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण आज़ाद दस्ता की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ये हैं 4 विकल्प इस प्रश्न के और इसका सही जवाब है विकल्प ए, क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन की विफलता 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय सेना के और इसके विकल्प हैं ये 4 और इसका सही जवाब है विकल्प बी, मोहन सिंह। मोहन सिंह। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसके ये हैं 4 विकल्प और सही जवाब है विकल्प सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है 21 अक्टूबर 1943 को SC बोस ने भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की? 21 अक्टूबर 1943 को SC बोस ने भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की थी? और ये हैं इसके 4 विकल्प। इसका सही जवाब है विकल्प ए, सिंगापुर। 21 अक्टूबर 1943 को SC बोस ने भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सिंगापुर में की थी। अगला प्रश्न है इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे दूं। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? इस प्रश्न के विकल्प हैं ये 4 और इनके सही जवाब हैं विकल्प सी, करजन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह कहकर आलो की यह बहुत छोटे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह कहकर आलोचना की कि यह बहुत छोटे वर्ग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसके सही जवाब है विकल्प ए, डफरीन। डफरीन ने कहा था कांग्रेस के बारे में कि यह बहुत छोटे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न है किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? इस प्रश्न के ये 4 विकल्प और इसके सही जवाब हैं विकल्प डी, 11 अगस्त। अगला प्रश्न है क्लीमेंट इटली ने यह घोषणा किस तारीख को की कि ब्रिटिश जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे? क्लीमेंट इटली ने यह घोषणा किस तारीख को की थी कि ब्रिटिश जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे? इस प्रश्न के विकल्प हैं ये 4 और इसका सही जवाब है
विकल्प बी 20 फरवरी 1947। अगला प्रश्न है, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसके सही जवाब है विकल्प बी, मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा ने प्रथम बार भारतीय ध्वज विदेश में फहराया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? इस प्रश्न के विकल्प हैं ये 4 और इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? भारत सरकार अधिनियम 1945 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसके सही जवाब है विकल्प डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसके सही जवाब हैं विकल्प सी, बांटो और राज करो की नीति के कारण। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। सत्येंद्र नाथ ठाकुर जो सबसे पहले पास किए हुए थे। अगला प्रश्न है, किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते हैं? किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते थे? ऑप्शन इसके हैं ये 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जी.एच. देशमुख। जी.एच. देशमुख को लोकहितवादी के नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई? किस वर्ष मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई? ये रहे इसके 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 1877, 1877। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसके सही जवाब है विकल्प डी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसके सही जवाब है विकल्प सी, हसरत मोहानी। दोस्तों ये हसरत मोहानी है जो सबसे पहले इस इंकलाब जिंदाबाद को बताया था। हालांकि इस नारा के लिए फेमस भगत सिंह जी भी हैं और उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, बट अगर ऑप्शंस में वो नहीं है तो हम हसरत मोहानी होगा इसका सही जवाब, क्योंकि इसने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अरहार आंदोलन से संबंधित थे? इनमें से कौन अरहार आंदोलन से संबंधित थे? इस प्रश्न के विकल्प हैं ये 4 और इसका सही जवाब है विकल्प ए, हसन इमाम। इन निम्नलिखित में से कौन अरहार आंदोलन से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित में कौन अरहार आंदोलन से संबंधित नहीं था? ये हैं आपके 4 विकल्प और इसके सही जवाब हैं विकल्प सी, मौलाना अल्फात हुसैन हाली। ये अरहार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुए थे? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसके सही जवाब हैं विकल्प बी, सर फजल अली। अगला प्रश्न है, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है
विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। गांधीवादी, उदारवादी, साम्यवादी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इन सभी का दोस्तों संबंध रहा है राष्ट्रीय आंदोलन से, तो इसलिए इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्य रूप से किस समूह तक सीमित था? ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्य रूप से किस समूह तक सीमित था? इस प्रश्न के ये 4 विकल्प, इसका सही जवाब है विकल्प सी, शहरी शिक्षित समूह। शहरी शिक्षित समूह तक ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्य रूप से सीमित था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? इस प्रश्न के विकल्प हैं ये 4 और इसके सही जवाब हैं विकल्प ए, अश्विनी कुमार दत्त। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनता दल राजद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय जनता दल राजद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसके सही जवाब हैं विकल्प सी, 1997, 1997 में। अगला प्रश्न है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं ये और इसके सही जवाब हैं विकल्प सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग एसआरसी के सदस्य कौन थे? 1953 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग एसआरसी के सदस्य कौन थे? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसके सही जवाब हैं डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। ए.के. पार्निकर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, ये तीनों ही एसआरसी के सदस्य थे। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसके सही जवाब हैं विकल्प ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये सारे क्वेश्चन इससे पहले प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं जिसका भी आप देखे हैं और इसका सही जवाब आप देखने के बाद आपको एक एग्जामिनेशन में बेहतरीन नंबर लाने में मदद करेगा।